भागलपुर में डेंगू काफी रफ्तार से अपना पांव पसार रही है। सदर अस्पताल हो या मायागंज अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मानो कोरोना के बाद दूसरी महामारी अगर कोई सामने दिख रही है तो वह डेंगू बीमारी है। इस पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी देखी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने भागलपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई जगह पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन कई जगह पर भारी अनियमितता भी पाई गई। इसका मुख्य कारण सामने आया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन एवं उसकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी। इस अनियमितता को देखकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने आग बबूला हो गए। जिलाधिकारी ने इस कमी को देखते हुए वहां के प्रभारी और मैनेजर से स्पष्टीकरण भी पूछा गया। देखिए, डेंगू के मामले लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो 100 बेड का फैब्रिकेटेड, जो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो मायागंज में अस्पताल में जो बना है पूरा एक सिस्टम, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें काफ़ी संख्या में मरीज़ भी भर्ती हैं। लगभग फुल है वो और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे मरीज़ों का इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है JNMCH में मायागंज अस्पताल में बना दिया जाए। उसके लिए भी विभाग के स्तर से बात हो रही है। उसमें विभागीय स्वीकृति होने के बाद वो कार्य भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ICU में जो कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग का, वो अगले 2 दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट करा देने के बाद वहाँ भी 30 बेड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बेड्स को, चूँकि बेड की भी कमी वहाँ पाई गई है, तो 30 बेड मायागंज अस्पताल में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो जिला में जो सिविल सर्जन के डिफरेंट ऑफिसेस में उपलब्ध हैं, अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जैसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कहलगांव में, वहाँ से भी हम लोग 50-60 बेड जो है वो हम लोग JNMCH को अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू जो है यहाँ के टीम में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्जन और उनकी टीम में, तो इसमें भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा। कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई, शौचालय की कमी जो है वो देखी गई है, तो इसमें जो यहाँ के प्रभारी हैं और जो यहाँ के मैनेजर हैं, दोनों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। भागलपुर में बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफिया का गोरख धंधा शुरू होता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपया का व्यवसाय हो चुका रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार कार्रवाई भी की है और लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद भी रहती है। इसी बाबत आज भागलपुर के कजरेली थाना एवं जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया, जिसमें 16 ट्रैक्टर और 2 ट्रक और 250 सेफ्टी बालू को जब्त किया गया, जिसमें ओवरलोड बालू लदे हुए थे। जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उनके मालिक पर FIR दर्ज किया गया है। भागलपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बांका और भागलपुर के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन लदा ट्रैक्टर जो है उसका परिचालन हो रहा है सजौर जगदीशपुर कजरेली उस क्षेत्र में, और इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन करने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने कल रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 14 ट्रैक्टर अवैध बालू के सहित पकड़ा गया है, 2 ट्रक जो है वो जब्त किया गया है और 250 CFT बालू उसको भी जब्त किया गया है। इस टीम में SHO जगदीशपुर अमित कुमार, SHO कजरेली नवनीश कुमार, पुअनी संतोष कुमार वज्रा प्रभारी, पुअनी दिलीप राम कजरेली थाना, सशस्त्र बल कजरेली और जगदीशपुर थाना के थे। और इसी तरीके से जो ये कार्रवाई है इस इलाके में चलता रहेगा अवैध बालू के और खनन के विरुद्ध। जगदीशपुर से अवैध बालू का खनन का सूचना मिल रहा है। देखिए, जगदीशपुर में भी हम लोग हमारी टीम जो है भागलपुर पुलिस समय समय पर विशेष अभियान चलाती है अवैध बालू के अगेंस्ट, और अभी जो हमें आंकड़ा जो मिला है हमारे पूरे रेड का और अवैध खनन के विरुद्ध जो हमने कार्रवाई की है,
उसमें वर्ष जुलाई 2022 से जून 2023 तक जो अवैध खनन में प्रतिशत बढ़ोतरी है, जो ये आंकड़ा मिला है, उसमें प्राथमिकी जो है वो 80% की बढ़ोतरी हुई है प्राथमिकी में जगदीशपुर में, और कुल जब्त गाड़ी जो है उसमें 90% जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है। और भागलपुर पुलिस जो है इसको इस परसेंटेज को, इस प्रतिशत को इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट कार्रवाई को और जो है बढ़ाएगी। सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारपुर कटहरा में प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों का चावल चुपके से रसोइया के द्वारा बेचे जाने पर ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा एवं विरोध प्रदर्शन। वहीं स्कूल के बच्चों को खाना भरपेट नहीं मिलने पर बच्चों ने भी खाने को लेकर स्कूल में किया हंगामा। ग्रामीण एवं बच्चों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल का चावल चोरी से रसोइया गायत्री देवी के द्वारा गांव के ही व्यापारी को बेचने का आरोप लगाते हुए स्कूल में जमकर हंगामा करते प्रधानाध्यापक को कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। चावल चोरी में प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया। चावल चोरी हो रहा था। हाँ, किनको बेचा जा रहा था? व्यापारी को दे दिया। कितना में बेचता है? कुछ कितना में मतलब ये सब जो है 20 रुपये में बेचता है चावल, और एक बोरिया का 100 रुपये भाड़ा देता था बच्चे लोग को कि वह चावल खोदना रोड पे बच्चा को। हाँ, कौन सा? 200 बच्चा है तो 100 बच्चे का खाना बनता है 8 किलो चावल। रसोइया खुद बोलती है। बच्चे को खाना मिल रहा है? नहीं। खाना मिलता है? खाना मिलता है? स्कूल से खाना नहीं देता है? क्या करता है मास्टर साहब? चावल बेच देता है। चावल बेच देता है? किसको बेचता है? व्यापारी को। व्यापारी को। हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या नाम है? राजा कुमार। कहाँ घर है? कटहरा। स्कूल का नाम? मध्य विद्यालय कुमारपुर कटहरा। वहीं पढ़ते हो? सब वहीं का है बच्चा? बच्चा खाना मिलता है? नहीं मिलता है? भागलपुर में ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ने उप श्रम आयुक्त के सामने अपनी मांग को लेकर बेहतर मजदूरी, नियमित काम, सामाजिक सुरक्षा, हक और सम्मान मजदूर वर्ग को बढ़ाते कॉरपोरेटर फांसीवाद हमले को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन मजदूरों एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आज AICWF ने देशव्यापी आह्वान किया है। देश के हर जिला मुख्यालय में आज अपनी मांगों को लेकर और केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। AICDSO ने कार्यकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकार, मजदूरी में वृद्धि योजना की पर्याप्त जानकारी होना, जानकार कंप्यूटर ऑपरेटर आदि को लेकर मांग प्रदर्शन किया। WF निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन। उसी का आज देशव्यापी आह्वान है। पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मजदूर अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। उसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है और मजदूरी घट रही है। 12 तारीख था, कल मैं दुकान पे था उपस्थित और बरारी थाना अध्यक्ष आए आशुतोष कुमार, और वो मेरे साथ जो है मारपीट किया। मेरे कस्टमर सबको भी पीटा, मुझे काउंटर से खींच करके अंदर लेके गया और मुझे बोल रहा है जब मैं तुम्हें 5 महीने से बुला रहा हूँ थाने पे तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं थाना पे नहीं गया, इसलिए वो बोला कि तुम्हें बुलाया जा रहा है तो तुम नहीं आए, और मेरे कस्टमर को बहुत पीटा और अंदर जा करके मुझे काउंटर से खींच के अंदर में बहुत मारा और बोला इसका अगर तुम कहीं भी शिकायत लेके जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने कर्मचारियों के द्वारा चौथे दिन भी आज कलम बंद हड़ताल जारी है। वहीं दूसरे ओर कल से पार्ट 2 की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल कल से होने वाली पार्ट 2 की परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को
लग रहा है कि वह परीक्षा कैसे देंगे। वहीं कर्मचारी चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा इनके वेतन में 25% की कटौती की गई है। ये मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है और मैं चाणक्य विहार कॉलोनी में रहती हूँ। चाणक्य विहार कॉलोनी से मैं कॉलेज से अपने घर जा रही थी। जब चाणक्य ई रिक्शा से उतरने के बाद जब चाणक्य विहार कॉलोनी अपनी कॉलोनी में पहुंची, गली नंबर 6 में मेरा घर है, गली नंबर 4 के आगे मैं तो अपने घर पहुंच चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं अपनी कॉलोनी में पहुंच चुकी हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई और अचानक से बाइक पे 2 लोग थे, आए सामने से मेरा चेन खींच के वो लोग सीधा फरार हो गए 0 माइल। मैं उनके पीछे भागी भी और वो सीधा 0 माइल की तरफ चले गए। ये कितने तारीख? ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को 3:52 पे वहां पे चंपारण मीट हाउस है और मंगलम हॉस्पिटल है, दोनों जगह मैंने चेक भी कराया। 3:52 की ये घटना है 8 तारीख की। और उसके बाद मैं इमीडिएटली उसी दिन मैं गई बरारी थाना में। वहां पे मेरा जो आवेदन मैंने दिया तो बोला कि आप इसकी FIR आपकी कॉपी आप लेके जा सकते हैं, अगले दिन आके लेके जा सकते हैं। तो अगले दिन भी मेरे ज्यादा फॉलोअप करने के बावजूद मुझे सनहा दिया गया और उसके बाद भी मैं चेस कर रही हूँ अभी तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरी खुद कॉलोनी की मैं तीसरी केस हूँ। ये सितंबर में मैं 3rd केस हूँ। एक का DIG कोठी वाला जो हुआ वो भी चाणक्य विहार की महिला थी, एक जेल रोड पे हुआ वो भी चाणक्य विहार की ही महिला थी और मैं भी चाणक्य विहार की ही निवासी हूँ। आए दिन ऐसे चेन स्नैचिंग के हादसे होते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी, हम लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे। और इस तरह की घटनाओं से मैं बहुत दुखी हूँ। बस यही मैं न्याय के लिए मुझे FIR की कॉपी तो मिल गई है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिले हुआ